हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम है निफ्टी का। और वन डे टाइम फ्रेम पे जो आज कैंडल है वो आज रेड बनी है। पिछले 3 दिनों से देखेंगे तो कैंडल तो रेड बन रही है, बट यहाँ पे तो कुछ फॉल नहीं आया था। यहाँ पे आया था फ्राइडे को फॉल आया था और आज फॉल आया। आज मार्केट ओपन हुई थी गैप डाउन, न्यूज़ निगेटिव न्यूज़ की वजह से। ऑल दो ऊपर गई है मॉर्निंग में, बट शाम को फिर से फॉल आ गया। तो शाम को फिर से फॉल क्यों आया ये हम देखेंगे अभी। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ऐसे डब्लू बनाया था, और आपका ये डब्लू का जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट आज इसको टेस्ट की है। ऐसे देखेंगे तो अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर तो गई है। अब देखते हैं कि फर्दर और ऊपर जाती है या नहीं जाती है। यहाँ से 150 इसका लो था और 200 पे क्लोजिंग है। 50 पॉइंट तो मार्केट रिकवर करके क्लोज की है। तो कल देखते हैं कि कैसे कैंडल बनती है और कल कैसे हम ट्रेड करेंगे, ये भी हमको देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट फॉल की और 2 दिन से नीचे ही आ रही है, तो मार्केट में सेलर होंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो ऊपर जानी चाहिए, हमने ये डिस्कस किया था। मार्केट ओपन तो हुई है गैप डाउन, और जो ये आपका सपोर्ट है अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट में ये गैप डाउन भी हमने डिस्कस किया था कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा आपका ये। लेकिन मार्केट इसके भी नीचे ओपन हुई है यहाँ पे, और मार्केट नीचे गई है। जो ये सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट 200 के आसपास से, और मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर गई है। यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर गई है। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके, मार्केट यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिए और यहीं पे ट्रेड करी थी। फिर शाम को ये फॉल कर गई है। शाम को तो फॉल क्यों की है ये तो समझ में नहीं आया है। और शाम को मुझको तो ये एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से, जब ये कैंडल बनी है बड़ी बड़ी, अगर आप देखे होंगे यहाँ पे तो मुझको ये लग रहा था वॉल्यूम भी आ रहा था। मुझको तो यही एक्सपेक्टेशन थी, मे बी अब ये ऐसे मूव करेगा और ऊपर ही क्लोजिंग देगा। मुझको तो ये एक्सपेक्टेशन, बट मार्केट फॉल कर गया है। और रिलायंस शाम को फॉल किया है, पता नहीं कोई न्यूज़ है या क्यों है, बट फॉल कर गया। तो अभी यही देखेंगे, यहाँ से अगर ये रिकवर कर गया होता तो ये हम समझते कि चलो ठीक है, जो सेलर को बुला रही थी मार्केट, सेलर को बुला लिया और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दी होती अगर मार्केट, मान लीजिए यहाँ से जाके इधर कहीं क्लोजिंग दे दी थी, तो ये हम समझते कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट ऐसा कुछ करती है कि कल एक्सपायरी है और सेलर आ चुके हैं, बायर को तो मार्केट निकाल दिया ऑलरेडी गिर के। जो फॉल है तो इसमें बाहर निकल गए होंगे, तो सेलर बुला चुकी है, तो मे भी कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट आराम से 500 तक, इसके हाई तक तो आराम से जा सकती थी अगर ऐसा की होती तो। बट अब ये फॉल जो आ गया है इसकी वजह से थोड़ा सा अभी चेंज हो गया, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट में ये जो फॉल है इसकी वजह से जो सेलर है, मार्केट ने एक बार सेलर आ रहे थे मार्केट ने उनको निकाला, फिर यहाँ पे अगर सेलर आए होंगे उनको भी एक बार थोड़ा सा निकाला है, उसके बाद मार्केट फॉल कर गई है। तो जो भी लोग यहाँ पे कहीं सेल किए हैं, अब वो लोग यहाँ तक फॉल किए, कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए होंगे और कुछ लोग अभी बैठे होंगे। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी तो ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। और बायर तो वैसे मार्केट में है नहीं, और मार्केट में बायर नहीं है, इसकी वजह से देखिए मार्केट कितना नीचे जाती है। और वैसे जानी जाएगी तो कम, क्योंकि सपोर्ट के पास भी है। और फिर मार्केट में अगर गैप डाउन खुल के मार्केट, अब आज गैप डाउन ओपन हुई और ऊपर चली गई, तो कल तो ऐसा नहीं करेगी। कल में भी क्या पता परेशान करे फिर जाए सेकंड हाफ में जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और अभी मार्केट में यही कि अगर फ्लैट खुलेगी तो जो ये सेलर है क्या वो फर्दर और सेलिंग कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है क्या, तो फिर हम रिट्रेसमेंट पे देखेंगे मार्केट फिर से इसको मे भी टेस्ट करे। अगर मान लीजिए फिर से गैप डाउन खुल गई और मार्केट ऊपर जाने लगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आज देख पा रहे हैं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और ऊपर गई है, और ये जो क्लोजिंग प्राइस था यहाँ से रेजिस्टेंस लिए है। ये जो क्लोजिंग प्राइस था, तो मे बी अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुलती है थोड़ी सी, और फिर कल एक्सपायरी भी और ये सपोर्ट है अभी, तो मे बी कल यहाँ पे जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऐसे ऊपर जा सकती है। फिर यहाँ पे कहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर अगर मान लीजिए 11-12 बजे तक यहाँ पे कहीं साइडवेज रही मार्केट, तो फिर हम सेकंड हाफ में ब्रेकआउट के लिए देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में नीचे जो बायर के एसएल थे, मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन मान लीजिए इन्होंने होल्ड किया होगा, बट जो आज फॉल आया उसमें बायर निकल गए हैं। तो बायर के एसएल नीचे नहीं है मार्केट में, लेकिन ऊपर सेलर के एसएल है। तो सेलर के एसएल के लिए मार्केट को ऊपर जाना भी तो पड़ेगा। अगर मार्केट में गैप डाउन हो गया तो फिर ये प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो फिर तो मार्केट को कोई और किसी और तरीके से उनको ट्रैप करने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप हो गई तो फिर तो ये डायरेक्टली ट्रैप हो जाएंगे। मान लीजिए मार्केट गैप अप यहाँ पे ओपन हो गई, फिर जो ये लोगों ने सेल किया जिनको प्रॉफिट दिख रहा था, वो लोग पैनिक में अगर आए या फिर उन लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो फिर वो अपना एसएल देंगे, मार्केट आराम से इसके ऊपर और इसके ऊपर जाएगी। तो मतलब कल आज का जो हाई है इसको जब क्रॉस करेगी तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट फर्दर और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन होगी तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके फर्स्ट हाफ में होल्ड करके फिर सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन देती है, क्योंकि ये सपोर्ट है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट हाफ में तो हो सकता है इसको लोग होल्ड कर जाएं, फिर सेकंड हाफ में क्या मार्केट ब्रेक डाउन देती है ये देखना पड़ेगा।
और मान लीजिए कहीं बीच में ही ओपन हो गई, फ्लैट खुल गई और मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो मे भी साइडवेज भी जाए, क्योंकि ये आप भी यहाँ पे सेलर पुट सेल कर देंगे और यहाँ पे कॉल सेलर होंगे ही, तो यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट में भी साइडवेज करा के परसों मूव कराएं, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान दीजिएगा आप, मार्केट में अगर मूव आने के क्या चांसेस हैं, कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन खोले, मार्केट ऊपर आए, रेजिस्टेंस यहाँ से ले, उसके बाद ऊपर आए, और फिर कहीं सेकंड हाफ में जाके जब इसको ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी बनी है, अगर मान लीजिए फिर इसको क्रॉस करेगी या फिर इसको क्रॉस करेगी, तो अच्छा मूव आ सकता है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे कहीं साइडवेज है और इसी को इसको होल्ड कर रही है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस को भी नहीं ब्रेक कर पा रही है, तो फिर अगर ब्रेक डाउन आया सेकंड हाफ में, तो फिर जो भी 50-100 पॉइंट का मूव करेगी तो भी अच्छा मूव कर सकती है। तो फिलहाल यही सेटअप है और यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में भी, और अभी देखेंगे तो गैप डाउन भी दिखा रही है, बट फ्लैट मतलब थोड़ा सा ही गैप डाउन दिखा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग। निफ्टी भी 3 दिन से देखेंगे तो रेड कैंडल बना रहा है, बट ये कि बैंक निफ्टी में जो फॉल है वो बहुत स्लो है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट में देखिए एक काइंड ऑफ ऐसे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन है ऊपर से और नीचे दोनों साइड से होगी, और ये जो है फॉल है ये बहुत स्लो आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। निफ्टी में थोड़ा सा फास्ट था बट ये स्लो है, और देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे ये सपोर्ट बेस का 55,000 देखेंगे, पहले भी यहाँ सपोर्ट ली थी, फिर इसको फॉल कर गई और 55,000 से रेजिस्टेंस नहीं ली, सीधे उसको ब्रेकआउट कर गई, तो मे भी उसको ऐसे टेस्ट करके ऐसे भी जा सकती है सपोर्ट की तरफ। 55,000 काम तो करना चाहिए, तो अभी देखते हैं कि क्या करता है। और मार्केट नीचे गई थी और आज 200 से सपोर्ट लेके मार्केट क्लोज किया 280 पे। फ्रेम में अगर हम देखें तो इसमें भी सेम वही है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। मॉर्निंग में तो समझ में आ रहा था कि मार्केट नीचे आई है, देखिए ये इसके अभी लो ब्रेक कर दिए जब ये बैंक निफ्टी, तो समझ में आ रहा था कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों घूम जाएंगे, क्योंकि निफ्टी आपका गैप डाउन ओपन हुआ था नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, बैंक निफ्टी तो नेगेटिव न्यूज़ बैंक निफ्टी में कुछ थी नहीं, और ये गैप डाउन भी नहीं हुआ था, ये फ्लैट ओपन हुआ था, 20 पॉइंट तो फ्लैट ही कंसिडर करेंगे हम। फ्लैट ओपन हो गया, डायरेक्टली लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे सेलर आएंगे और सबको निकालते हुए मार्केट ऊपर चली गई है। उसके बाद फिर साइडवेज थी है, फिर सेकंड हाफ में इसमें फॉल आया, तो ये जो डे लो था इसको ब्रेक करके इसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। अब इसके नीचे क्लोजिंग आई है और 200 सपोर्ट ले क्लोजिंग किया है, तो अभी देखते हैं कि मार्केट कल क्या करती है। और मार्केट फ्लैट खुलती है और 200 लेवल को होल्ड करती है और ऊपर जाती है, तो पहले अब तो ये रेजिस्टेंस सर काम करेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगी तो मे भी फिर से एक बार यहाँ तक आ सकती है, ये 500 का लेवल है यहाँ पे, फिर इसको ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ तक आ सकती है, फिर जब इसको भी ब्रेकआउट करेगी तब अच्छा मूव ऊपर का दे सकती है। लेकिन थोड़े थोड़े मूव रहेंगे और रेजिस्टेंस भी रहेंगे, और लेकिन अगर मान लीजिए 200 लेवल को ही ब्रेक डाउन दे देती है मार्केट, आपका गैप डाउन डायरेक्ट ऊपर जाती है, तो ये तो जो इधर सेल किए हैं वो लोग तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसा ट्रेंड कैंडल बनाती है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाए ऐसे कुछ होल्ड करे फिर ब्रेक डाउन दे, तो 55,000 फिर सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए फिर सेकंड हाफ में ऐसे घूम जाए। तो मार्केट में यही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना नीचे स्पेस बहुत ज़्यादा ना ऊपर, मतलब 55,000 तक का है, 300 पॉइंट है, अगर गैप डाउन हो गई तो फिर कम हो जाएगा ये, और मान लीजिए कि गैप अप हो गई, तो फिर ये जो सेलर अगर ये अपनी पोजीशन कट करने लगे तो मे भी हो सकता है कल मूव आ जाए अच्छा, ऐसे कुछ। तो ये जो भी इधर लोग सेल किए हैं यहाँ पे सेल किए हैं उनको ये सेल हिट हो सकते हैं, तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। और अगर फ्लैट खुल गई तो मार्केट में भी साइडवेज हो जाए, कि यहाँ पे जो सेल किए हैं वो अपनी पोजीशन ना छोड़ें और जो इधर सेल किए हैं वो अपनी ना छोड़ें, तो मार्केट साइडवेज हो सकती है। और अगर हम अभी एफ का डेटा देखें तो एफ ने क्या किया है, आज एफ ने 2500 क्वान्टिटी जो फ्यूचर उन्होंने शॉर्ट किया था फ्राइडे को उस बुक किया। मार्केट ऑल दो गिरी तो नीचे है बट उन्होंने अपनी फ्यूचर पोजीशन कम की है। अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस में उन्होंने कॉल शॉर्ट किया 68,000 और पुट बाइंग किए 17,800, नेट टू नेट इनके पास 2,86,000 पुट है। मार्केट ऊपर जा रही है, वो अपना फ्यूचर तो कम कर रहे हैं लेकिन जो उनके पास पुट की बाइंग है वो कम नहीं कर रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जा रही अगर पुट भी कम करते तो लगता है ठीक है, कॉल की पोजीशन बाइंग की बनाते और ये पुट कम करते तो लगता है ठीक है ये धीरे धीरे कंप्लीटली बुलिश हो रहे हैं, बट अभी भी इनको लगता है कुछ है जो इनको लग रहा है कि मे बी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, इसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पूरी नहीं चेंज कर रहे हैं। और प्रोस का देखेंगे तो इन्होंने 3,000 लॉन्ग किया है और 3600 क्वांटिटी इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है 7,300, और अगर पुट देखेंगे तो 42,000 बाइंग की है, मतलब ये भी बियरिश है कल के लिए दोनों साइड से, और जो एफ हैं ये भी बियरिश है। इन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किया है, पुट बाइंग कम की है, इन्होंने पुट बाइंग ज़्यादा की, कॉल शॉर्ट कम किया है, और दोनों ने फ्यूचर में लॉन्ग किया है। और अगर क्लाइंट का देखेंगे क्लाइंट ने फ्यूचर शॉर्ट किया है और इन्होंने 75,000 कॉल बाइंग की है और 56,000 पुट शॉर्ट किया, मतलब ये बुलिश है, कॉल से भी बुलिश है और पुट शॉर्ट करके भी बुलिश है, तो ये तो बुलिश है और ये बियरिश है। तो देखते हैं अभी कल मार्केट ओपन कहाँ होती है और किधर का मूव देती है, जैसे मूव दे मार्केट में यही एक्सपेक्टेशन है कि
फ्लैट खुलने के बाद तो मे बी साइडवेज हो सकती है, और अगर गैप अप हुई या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगे और ये जो लोगों ने आज सेल किया वो अपना सेल देंगे, मार्केट ऊपर जा सकती है। या फिर अगर ये सपोर्ट है और अगर जो ये सपोर्ट है उसका ब्रेक डाउन आता है तो फिर नीचे जा सकती है। तो देखिए मार्केट क्या कर रही है, किसको टारगेट करती है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और विक्स भी देखिए, विक्स नीचे चला गया था 10 के, अभी विक्स बढ़ रहा है, तो विक्स में भी ऊपर मार्केट है तो भी बढ़ता रहे, क्योंकि विक्स नीचे से चला जाता है जब भी 10 के तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। कि मार्केट को टाइम दे दीजिए कि वो करना क्या चाहती है, किधर के एसएल को टारगेट करना चाहती है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मार्केट में किधर के एसएल को निकाल चुकी है, किधर के एसएल को बुला रही है, तो किसको टारगेट करेगी, तो आप इजीली समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में रहेंगे, फोमो में रहेंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट को आराम से समझने का टाइम दीजिए, मार्केट को चार्ट बनाने दीजिए, समझिए उसको कि ऐसा चार्ट बनाइए तो क्यों बनाइए, किसको टारगेट करना चाहती है, क्या टाइमिंग हो रहा है। टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है कि आपका सेकंड हाफ का ट्रेड 12:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका यूरोप मार्केट खुल जाता है। उसके बाद मोस्टली एफ यूरोप से वर्क करते हैं, आपका अमेरिका से करते हैं, तो वो लोग भी उधर से एक्टिव हो जाते हैं। मॉर्निंग में तो जो सिंगापुर और इधर रहते हैं ये लोग एक्टिव रहते हैं, फिर जो कि 12:30 बजे के बाद आपका उधर वाले एक्टिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि अभी अगर नीचे जा रही तो शाम को क्या ऊपर आ सकती है। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है।